तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के अपने इस वीडियो पर। आप सभी के बीच में देख सकते हैं आज अपने टॉपिक से हट करके एक वीडियो जा रहा है आप सभी के विशेष मार्ग पर। मेंस अगर देखा जाए आप लगातार यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2024-25 वाले सेशन की बात कर रहे हैं कि भैया आखिरकार अब तो हमारे जो आवेदन की डेट है फाइनली वो समाप्त हो चुकी है। हालांकि अधिकतर लोगों ने आवेदन तो कर दिया है, लेकिन कुछ मेरे साथी अभी भी छूटे हुए हैं। वो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या है संभावनाएं। ये सारी चीजें आप जानने का प्रयास जो है ये लगातार आप कर रहे हैं। और अगर देखा जाए जो है चैनल के माध्यम से हर एक जानकारी हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। देख सकते हैं आवेदन की जो लास्ट डेट है मेरे भाई 15 तारीख थी, ठीक है, जो कि आज वो आपके बीच में समाप्त हो चुकी है ना। आगे देखिएगा सवाल ये है कि क्या हमारी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आगे खासकर बीएड वाले भी अप्लाई कर चुके हैं। समस्या है इन डीएलएड वालों के पास और इन बैच यानी बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम वाले भी कुछ छात्र अभी भी छूटे हुए हैं, ठीक है। यहां देख सकते हैं भाई आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, कुछ लोगों की स्कॉलरशिप भी आ चुकी है। अभी कुछ लोगों का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसमें करेक्शन की डेट दी गई है। कुछ लोगों ने अपना इनकम सर्टिफिकेट, यानी अगर हम अपने फॉर्म को भर रहे हैं तो हम अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगना चाहिए, ठीक है। और आप अपना लगाएंगे तो भैया जाहिर सी बात है फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बायोमेट्रिक सत्यापन भी जरूरी है, खासकर अगर आप जो है जनरल और एससी कैंडिडेट है, एससी एसटी हैं, ठीक है, तो आपके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है स्कॉलरशिप फॉर्म में, ठीक है। अगर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है आपके कॉलेज के द्वारा तो जाहिर सी बात है आप स्कॉलरशिप के हकदार नहीं होंगे, ठीक है। कुछ सूचनाएं हैं यहां देख सकते हैं। अभी हम बात करें जो है खासकर एससी और एसटी के छात्र जो हैं उनके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च रखी गई है। देख सकते हैं सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति के जो है छात्रवृत्ति के नियम बनाए जाएंगे एक जैसे, ठीक है। ये चर्चा पर चर्चा चल रही है। देख सकते हैं कहा जा रहा है सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति के नियम बनाए जाएंगे एक जैसे, नियमावली में होगा संशोधन, शासन स्तर पर तैयार हो रहा प्रस्ताव। कहा जा रहा प्रदेश में सभी वर्गों की छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के नियमों में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर जो है शासन स्तर पर प्रस्ताव की तैयारी हो रही। शीघ्र ही नियमावली में संशोधन किया जाएगा। प्रदेश में 2.5 लाख जो है रुपए तक सालाना आय वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो है 2 लाख तक सालाना वाले आय अन्य वर्ग के छात्रों के लिए इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है। इसमें से छात्रवृत्ति के साथ जो है शुल्क की भरपाई की जाती है। आगे कहा जा रहा है छात्रवृत्ति के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग के छात्रों को समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जो है जनजाति कल्याण और ओबीसी छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और भुगतान करता है, ठीक है। सामान्य और एससी एसटी ओबीसी छात्रों का भुगतान जो है अलग अलग नियम है। समाज कल्याण विभाग पहले सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों का भुगतान करता है। धनराशि बचने पर निजी संस्थानों के विद्यार्थियों का नंबर आता है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 3 तरह से संस्थानों का जो है संस्थानों के विद्यार्थियों का एक साथ जो है वरीयता सूची तैयार करता है। यह सूची पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार होती है। अब शासन ने तय किया है कि सभी वर्गों के विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए वरीयता सूची तैयार करने के नियम में समानता लाई जाए। इसके लिए उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। इसके बाद सभी वर्ग के छात्रों के लिए एक नियमावली जो है जारी की जाएगी। सिर्फ सालाना आय के मानक जो है अलग अलग होंगे। आगे देख सकते हैं सभी विभागों में एक साथ जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने पर विचार। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ग्रुप ए में बीटेक आदि के छात्रों के लिए इस साल बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू किए थे, लेकिन जो है सूत्रों का कहना है कि फिलहाल यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। किसी भी विभाग में इसे लागू करने से पहले प्रयोग सफल नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी विभाग एक साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू करें। इस पर विचार हो रहा है, ठीक है भाई। अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू होता है और आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% होती है, ठीक है, अब बिना 75% के आप स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। आज के समय में होता क्या है
कि भाई ये अगर हम बात करें जो रियलिटी है जो देखने को मिल रही है, ठीक है, कि आप बायोमेट्रिक सत्यापन करा रहे हैं, लोग कहीं भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए 10 मिनट के लिए कॉलेज विजिट कर ले रहे हैं, ये सच्चाई है, फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सॉरी। तो भैया थोड़ा सा बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ है ना, हमें लगता है इन्वर्टर ऑन नहीं था, बीच में लाइट चली गई, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे थे, थोड़ा सा एक पेपर कटिंग में आपके बीच में रखा था, ठीक है। जो भी हमारी बातें हो रही थी, मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस आपको दिखा देता हूं, यहाँ देख सकते हैं भाई। ये पूरी तरह से प्रेस विज्ञप्ति कहा जा रहा है, पूर्व दसम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत 2024-25 में शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग छात्र छात्राओं को अपने पिता के स्थान पर स्वयं के नाम का निर्गत आय प्रमाण पत्र छात्र अपने आय जो है छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र प्रयोग किया है, उन आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाना है। ऐसे छात्र समय सारणी में संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। उक्त संबंध में जनपद में संचालित समस्त विद्यालय शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग के अंतर्गत अपने जो है विद्यालय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत, ये यानी जो है कैटेगरी के बारे में कहा जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि भैया अपने स्थान पर, यानी अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अपने पिताजी का आपने लगाया है, ठीक है, तो वो चीजें हटा करके जो है सॉरी, अगर अपना आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया है तो उसको हटा करके अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं छात्र छात्राओं द्वारा किए गए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन त्रुटियों को छात्र छात्रा के लॉगिन प्रदर्शित किया जाना और छात्रों द्वारा त्रुटियों को ऑनलाइन ठीक करना, यानी ये 9-10 हेतु है 29 जनवरी से 3 फरवरी तक आप कर पाएंगे। और 11 और 12 के अगर छात्र हैं तो आप 5 फरवरी से जो है 10 फरवरी तक कर पाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं कहा जा रहा है ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई हार्ड कॉपी समस्त छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों द्वारा जो शिक्षण संस्थानों में जमा करना है 9-10 हेतु 5 फरवरी 2025 तक, अन्य दसमोत्तर कक्षा 11-12 हेतु ये देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ आपके काम की चीज है, ये तो 9-10 वाली बात थी। 11-12 की अन्य छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्रा के समस्त जो है विवरण को शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना और ऑनलाइन आवेदन जो है प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन ऑनलाइन सत्यापित किए जाने व अग्रसारित करना पूर्व दसम 9-10 हेतु 7 फरवरी और अन्य दसमोत्तर कक्षा 11-12 हेतु 13 फरवरी तक आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ नीचे देख जो है समस्त संबंधित शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि शासन के मंशानुरूप उपरोक्त प्रचार प्रसार कराए जाने एवं छात्र छात्राओं को सूचित करते हुए नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों को अनुसार जो है शैक्षणिक सत्र 2024-25 पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन करने का कष्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब यहाँ सवाल जो आपके बन रहे थे भाई, अगर आपने अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है तो ठीक है, अगर आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया है तब तो मामला आपका गड़बड़ है, ठीक है। आगे अगर हम इसके संदर्भ में आपसे बात करें, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, भाई सबसे बड़ी समस्या डीएलएड वालों के लिए है जो लगातार हम इनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा भैया, डीएलएड के अगर छात्र हैं तो आपके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, हमारी टीम प्रयास करेगी, जो भी होगा ठीक है मैं आपको चैनल पर बताऊंगा। मैंने लगभग 2-3 दिन पहले आपसे कहा था किसके बारे में पीएनपी को सूचित किया जाएगा, रणनीतियां बन रही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। कोई चीज नया करने में, ठीक है, कोई चीज टॉपिक से हटकर करने में थोड़ा सा समय लगता है ना भाई, इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है, ना आपकी गलती है न किसी शिक्षण संस्थान की गलती है, ठीक है। इसमें महज अगर गलती देखी जाए तो सरकार की है, क्योंकि अगर सरकार आज जो है इतना लेट हमारा सिस्टम नहीं चलाई होती तो शायद हम इस कदर पर नहीं होते, अब तक हमारा भी एडमिशन हो गया होता, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे होते और एडमिशन का फॉर्म वगैरह सब कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगर मैं आपके लिए लगातार प्रयासरत हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। टीम का जो भी सहयोग है वो आपके लिए होता रहेगा, ठीक है। अगर आपकी जरूरत पड़ती है, मैंने आपसे कहा है ट्विटर कैंपेन इत्यादि की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन और भी चीजें जो यहाँ मैंने बताया इनकम सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में, बायोमेट्रिक के बारे में, वो सब आप करा लीजिएगा जिनका हो चुका है, ठीक है।
भाई अभी तो डीएलएड वालों का नहीं हुआ होगा, बीएड वालों का तो ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप भी आना शुरू हो गए हैं, आप स्टेटस वगैरह चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।